अच्छा, जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं, जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ वैष्णव हैं, इसीलिए इस बात की तो मुझे चिंता नहीं कि कोई शराब नॉन वेज वगैरह ये सब लेता होगा, वो तो है ही नहीं, वो तो गिनती में ही नहीं। अब बची दूसरी बात कि प्याज लहसुन और ये वो, तो उस दिन क्या नहीं खाना है? प्याज लहसुन तो बिल्कुल नहीं लेना है, पालक नहीं लेना है, उड़द नहीं लेनी है, चावल नहीं लेने हैं, चना नहीं लेने हैं, शहद नहीं लेना है, पीतल के बर्तन में भोजन नहीं करना है। कम से कम जो व्रत नहीं कर सकते वो इतना तो ज़रूर करेंगे। सतोगुणी, अगर तुम बिल्कुल फलाहार से नहीं रह सकते तो तुम 2 रोटी अपनी सतोगुणी पाओ प्रेम से, वो तुम ऐसा कर सकते हो। बाकी जहाँ तक अगर शरीर में सामर्थ्य हो तो कभी एकादशी नहीं करी हो तो कम से कम 32 महीने में एक बार एक एकादशी तो कर ही लेनी चाहिए, इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं। तो ये एकादशी सभी व्रत रहे। एकादशी की बड़ी प्यारी कथा है। ये कथा पुलस्त्य ऋषि ने नारद जी को बताई है। उस समय की बात है जब भगवान राम संघर्ष कर रहे थे वन में, तब नारद जी ने देखा कि ऋषि पुलस्त्य एक व्रत कर रहे हैं और उसमें जागरण कर रहे हैं रात में। तो नारद जी ने उनसे पूछा कि ये कौन सा व्रत है और कौन सा जागरण आप कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो? तो पुलस्त्य ऋषि ने बताया कि हमारे कुल में जो रावण जन्मा है, उस रावण को भी एक बार उपकीर्त वीर्य ने, जो अर्जुन के नाम से जाना जाता है, उसने रावण को अपने पांव के नीचे दबा दिया था। वो इसी व्रत का प्रताप था। तो नारद जी ने पूछा कि मुझे इसके विषय में विस्तार से बताइए। तो ऋषि पुलस्त्य ने इसके विषय में विस्तार से बताया कि एक समय की बात है नारद जी, हरिश्चंद्र जी की पुत्री जिसका नाम प्रमदा था, वो महिष्मति के राजा उपकीर्त वीर को ब्याही गई थी। जब उनके कोई संतान नहीं हुई, त्रेतायुग का समय था, तो उन्होंने गंधमादन पर्वत, जिसे बद्रीनाथ कहते हैं, गंधमादन पर्वत पर जाकर के तपस्या करी कि हमारी कोई संतान हो। लेकिन कोई संतान उनके नहीं हुई। राजा का शरीर सूखने लगा। राजा का शरीर जब सूखते जा रहा है, सूखते जा रहा है, सूखते जा रहा है, तो हरिश्चंद्र की जो पुत्री है प्रमदा, वो भीतर भीतर चिंतित रहने लगी। तो उन्होंने महासती अनुसुईया से कहा कि माता, आप तो महासती हैं, मैं अपने पति को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। हमारे घर कोई संतान नहीं है, इसके लिए मेरे पति तपस्या कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ तपस्या कर रही हूँ, पर हमारी झोली अभी तक भरी नहीं गई है। तब माता अनुसुईया ने कहा, प्रमदा, तू हरिश्चंद्र की पुत्री है, तू पवित्रता माँ है बेटी, तू ऐसा कर कि अब 32 महीने में एक बार पद्मिनी एकादशी आती है। ये पद्मिनी एकादशी आ रही है, तुम दोनों दंपति इस एकादशी का व्रत करो और जगराता करो, नारायण भगवान की उपासना करो, मौन रहकर श्री नारायण भगवान के मंत्र का जाप करो। ऐसा ही दोनों दंपति ने किया और उसके बाद उन दोनों की झोली भरी और उनके घर जो पुत्र हुआ उसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। पुलस्त्य ऋषि कहते हैं नारद जी से, वो इतना बलवान था एकादशी के पुण्य के कारण कि उसने रावण का मूड़ अपने पांव के नीचे दबा लिया था। तो मैं इसी एकादशी का अनुष्ठान कर रहा हूँ, मैं इसी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। जो इस एकादशी का व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो निसंतान दंपति को संतान प्राप्त होती है, और जो जिनकी संतान है उन दंपति की संतान को सुख प्राप्त होता है। ऐसा ये अत्यंत पवित्र व्रत है जो अधिक मास में विशेष रूप से किया जाता है। तो आप सब भी
पद्मिनी एकादशी का व्रत करिए। इस सृष्टि के कल्याण के लिए, स्वयं के भक्ति भाव के लिए, भगवान के भजन के लिए, अपनी भक्ति के बल के लिए ऐसा आप करिए। आप सब के लिए यह एकादशी शुभ हो, ऐसी मैं मंगल कामना करूं।